हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास कथा अध्याय 4 लेकर आए हैं और यह कथा आपको हम सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। कार्तिक मास का महत्व और उसकी पवित्रता हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। इसे पुण्य, धर्म और मुक्ति का महीना कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दान का विशेष महत्व है और कहा गया है कि इस मास में किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं। इस अध्याय में हम कार्तिक मास महात्म्य की एक अद्भुत कथा जानेंगे। कथा की पृष्ठभूमि। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होकर विभिन्न लीलाएं कर रहे थे। वृंदावन में उनकी बाल लीलाओं का आनंद सभी गोकुलवासियों के लिए अत्यंत मनोहर था। कार्तिक मास में यमुना तट पर स्नान करना, दीपदान करना और तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व था। इसी समय वृंदावन में एक अद्भुत घटना घटित हुई। कार्तिक मास का प्रारंभ। एक बार की बात है, जब कार्तिक मास का प्रारंभ हुआ तब सभी गोकुलवासी अपने अपने घरों में दीप जलाकर भगवान की पूजा करने लगे। इस मास में सभी भक्तजन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो जाते हैं। वे यमुना में स्नान कर पुण्य प्राप्त करते और घरों में दीप जलाकर अंधकार को दूर करते। भगवान श्री कृष्ण की दादी यशोदा माता भी इस कार्तिक मास में व्रत और दीपदान करने का संकल्प लेती है। वह कृष्ण को ये कथा सुनाने लगती है कि कैसे कार्तिक मास में दीपदान और स्नान का महात्म्य है और इसके प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साधु की परीक्षा। वृंदावन में एक साधु रहते थे जो हमेशा धर्म कर्म में लगे रहते थे। वे यमुना के तट पर कार्तिक मास का संकल्प लेकर कठोर तपस्या में लीन थे। हर रोज सूर्योदय से पहले यमुना में स्नान करते और भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर उनकी स्तुति करते थे। उनकी तपस्या देखकर स्वर्ग के देवता भी विस्मित हो गए और भगवान विष्णु से आग्रह किया कि इस साधु की परीक्षा ली जाए कि क्या वह सचमुच सच्चे हृदय से भक्ति कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे साधु महात्मा, मैं वृद्ध और असहाय हूँ। मुझे कुछ भोजन और वस्त्र की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे कुछ सहायता कर सकते हो? साधु ने वृद्ध ब्राह्मण को देखकर अपने पास का सारा भिक्षा दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं आपको अर्पित करता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने साधु की भक्ति और दया देखकर उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, हे साधु, तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। तुम्हारा ये त्याग और भक्ति निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। भगवान का वरदान। उस रात भगवान विष्णु ने उस साधु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साधु, तुमने मुझसे मिलने के लिए जो तपस्या की है उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा इस कार्तिक मास में किए गए तप से तुम न केवल मोक्ष प्राप्त करोगे बल्कि यह पुण्यकर्म भविष्य की पीढ़ियों तक रहेगा। साधु ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। उसकी तपस्या और भगवान के आशीर्वाद से पूरे वृंदावन में कार्तिक मास का महात्म्य फैल गया। यमराज और तुलसी की कथा। कार्तिक मास की महिमा के अंतर्गत एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसमें यमराज और तुलसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कथा यमराज और उनके बहन यमुना जी के बीच के संबंध को भी दर्शाती है। यमराज का एक बार अपनी बहन यमुना से वचन था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में यमुना में स्नान करेगा और तुलसी के वृक्ष की पूजा करेगा उसे यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। इस कारण कार्तिक मास में यमुना में स्नान और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस मास में तुलसी के सामने दीप जलाने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। कार्तिक स्नान और दीपदान का महात्म्य। इस मास में स्नान का विशेष महत्व है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी में स्नान करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दीपदान का महत्व भी अत्यधिक है। कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाने से मनुष्य के जीवन के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का निष्कर्ष इस प्रकार, कार्तिक मास में तप, त्याग, दान और भक्तिभाव से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस मास में किए गए पुण्य कर्म कई गुना बढ़कर फलते हैं। यमुना स्नान, तुलसी पूजा और दीपदान के द्वारा साधारण व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह महीना धर्म और भक्ति का प्रतीक है और हमें ये सिखाता है कि भगवान की सच्ची भक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो भक्तों, कैसे लगी हमारी कार्तिक मास तथा अध्याय 4 कथा? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।